मित्रों, बंगाल में सरकार बदलने के बाद बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन ये बदलाव कुछ कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आ रहा। आसनसोल की घटना इसी का नतीजा है, लेकिन बंगाल में बदलाव सिर्फ व्यवस्था का ही नहीं हो रहा। सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक समीकरण भी बदलते नजर आ रहे हैं। कल तक बंगाल पर ममता बनर्जी का एक छत्र राज था, लेकिन सत्ता से बाहर जाते ही उन्हें पार्टी टूटने का डर सता रहा है। ममता बनर्जी ने टीएमसी नेताओं की बैठक में स्वीकार किया कि हार के बाद बहुत से नेता अब अपना रंग बदल रहे हैं। आखिर ममता को पार्टी में टूट का डर क्यों सता रहा है? क्यों उनके करीबी नेता दूर जा रहे हैं? ममता अपनी पार्टी को फिर से मुकाबले में लाने के लिए क्या कदम उठाने जा रही हैं? इन सवालों को डिकोड करने से पहले आपको जानना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा। मित्रों, ममता ने कोलकाता के कालीघाट में अपने आवास पर पार्टी उम्मीदवारों की बैठक बुलाई थी। इसमें उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे। इसी दौरान ममता ने पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाने वाले नेताओं को नसीहत दी। सूत्रों के मुताबिक ममता ने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं वो चले जाएं, वो किसी को रोकेंगी नहीं। ममता ने कहा कि वो पार्टी को फिर से खड़ा करेंगी, अगर जरूरत होगी तो पार्टी के दफ्तर को खुद पेंट करेंगी, टूटे हुए हिस्से को ठीक करेंगी। ममता ने पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने वालों को भी चेताया। उन्होंने कहा कि जो नेता पार्टी विरोधी बयान दे रहे हैं उसकी जांच हो रही है, अगर आपको कुछ कहना है तो पार्टी को बताएं। मित्रों, ममता बनर्जी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब हार के बाद टीएमसी अपने सबसे मुश्किल समय से गुजर रही है। जिस पार्टी ने बंगाल पर 15 साल तक शासन किया, वो हार मिलने के बाद 15 दिनों से भी कम समय में टूट की कगार पर पहुंच गई। नेताओं और कार्यकर्ताओं में पार्टी के नेतृत्व, नीति और नियत को लेकर आक्रोश है। पार्टी के भीतर अंदरूनी लड़ाई तेज हो गई है और नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस पार्टी में ममता बनर्जी का निर्णय आखिरी माना जाता था, जहां उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के शब्द अंतिम माने जाते थे, वहां अब खुलकर विरोध जताया जा रहा था। नतीजों से पहले तक जो प्रवक्ता पार्टी के फैसलों का जमकर बचाव करते थे, हार मिलने के बाद वही खुलेआम विरोध करने लगे हैं। इस वजह से टीएमसी को 3-3 प्रवक्ताओं को पार्टी से सस्पेंड करना पड़ा। सोचिए, जो प्रवक्ता पार्टी के चेहरे होते हैं, पार्टी की आवाज होते हैं, उन्होंने ही पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत के अभियान की शुरुआत कर दी। पूर्व मंत्री कृष्णेंदु नारायण चौधरी ने तो अभिषेक बनर्जी को ही निशाने पर ले लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी ने धीरे धीरे पार्टी को खत्म कर दिया। मित्रों, टीएमसी के कुछ नेता इस बात से भी नाराज हैं कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के भरोसे सब कुछ क्यों छोड़ दिया गया। आईपैक पर पैसे लेकर टिकट बेचने के आरोप भी लगे हैं। सोचिए, जिस कंपनी पर ईडी की छापेमारी से नाराज होकर ममता बनर्जी खुद रेड के दौरान पहुंच गई थी, उसे भी अब हार के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। बंगाल के नतीजों के बाद ममता ने पार्टी के संसदीय दल में भी बदलाव किए हैं। लोकसभा में पार्टी के चीफ विप के रूप में काकोली घोष दस्तिकार की जगह कल्याण बनर्जी की फिर से नियुक्ति की गई है। ये वही कल्याण बनर्जी हैं जिन्हें पिछले साल सांसद महुआ मोइत्रा के साथ सार्वजनिक विवाद के बाद चीफ विप के पद से हटा दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता के इस फैसले से पार्टी के कुछ सांसद भी नाराज हैं, यानी प्रवक्ता से लेकर सांसद तक पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं। ममता बनर्जी तक भी ये नाराजगी पहुंच चुकी है। इन्हीं विवादों के बीच ममता बनर्जी को पार्टी में टूट का जो डर है वो सता रहा है। हालांकि टीएमसी के नेता ममता की नाराजगी पर चुप्पी साधे हुए हैं, वो कुछ बोलना नहीं चाहते। वहीं बीजेपी ने फिलहाल टीएमसी नेताओं को शामिल करने से इनकार कर दिया। कुछ टीएमसी वालों को हम लोग देख रहे हैं कि 4 तारीख से भाजपा का झंडा हाथ में लगाकर मिठाई वितरण कर रहे। तो आप लोग को यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग को अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है माननीय अध्यक्ष जी श्रमिक भट्टाचार्य और माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि अभी तक टीएमसी वालों को बीजेपी पार्टी में नहीं लिया जाएगा नेक्स्ट एटलीस्ट 1 मंथ। मित्रों, ममता बनर्जी अपने बयान से बचे हुए वफादार नेताओं को भरोसा दिलाना चाहती हैं कि हार के बाद भी जमीन पर संघर्ष के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। वो पार्टी के लिए सबसे मुश्किल समय में कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाना चाहती हैं। देखना होगा ममता बनर्जी के इस इमोशनल अपील का कितना असर होता है, पार्टी टूट से बच पाती है या नहीं। दूसरी तरफ पार्टी को टूट से बचाने और नए सिरे से खड़ा करने के लिए आज भी ममता बनर्जी की बैठकों का दौर जारी रहा।